नमस्कार दोस्तों, क्या आप मेरी इस बात का विश्वास करेंगे कि व्यक्ति अपने दुखों से भी प्रेम करने लगता है। यदि आप परिवर्तन का स्वागत नहीं करेंगे तो परिवर्तन को क्या पड़ी है कि वह आपका स्वागत करे। संकट की अधिकांश घड़ियों में भी विचार करने का समय होता है। तोड़े अपनी जड़ता को। समय निरंतर प्रवाहशील है। यह बहता हुआ पानी है, थमा हुआ या जमा हुआ पानी नहीं है। यह किसी के रोके न तो रुका है और न रुकेगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उसी दिन इसका नाम समय नहीं रहेगा। एक और तो ये गतिशील समय तथा दूसरी ओर हम यानी मन। हम शरीर और मन इन दोनों से मिलकर बने हुए हैं। इसमें मन निरंतर गतिशील रहता है, या तक कि तब भी जब हम सोए रहते हैं तब वह स्वप्न के रूप में विचरता रहता है। हाँ, शरीर गतिशील भी है और जड़ भी। यह पूरी तरह तो जड़ नहीं होता है, फिर भी इसकी जड़ता देखने को मिलती है। स्पष्ट है कि यदि समय को पकड़ना है तो हमें भी उसके साथ गतिशील होना होगा। हम उसे रोक नहीं सकते, जबकि स्वयं को रोक सकते हैं। यदि हमने अपने आप को रोक लिया तो इससे समय को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें फर्क पड़ जाएगा। इससे ही हम अक्सर जनरेशन गैप कहते हैं। पीढ़ियों का यह अंतराल मूलतः समय का ही अंतराल है। ये बात तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि समय को नष्ट करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम अपनी जड़ता पर डाल सकते हैं। ये जड़ता केवल शरीर की ही जड़ता नहीं है, बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा, इन सभी की जड़ता है। यद्यपि हमें नयापन अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से हम सब कहीं ना कहीं परिवर्तन विरोधी होते हैं। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, इसे इतना अधिक चाहने लगते हैं कि उसके बदलने के नाम से हमारी रूह कांपने लगती है। फिर चाहे वह बदलाव कितना भी भलाई के लिए क्यों न हो, हमारा शरीर पुरानेपन का इतना अभ्यस्त हो चुका होता है कि नई व्यवस्था में उसे असुविधा होने लगती है। हमारा मन अपने आसपास के वातावरण से इतना समर्था हो चुका होता है कि नए के अनुभव करने की बात से ही वह बेचैन हो उठता है। इसका परिणाम यह होता है कि हम नए के विरोध में तर्क जुटाने लगते हैं। हम ऐसा करने में सक्षम भी हो जाते हैं, फिर भी यह जड़ता समय का सदुपयोग करने के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ी हो जाती है। किसी काम को भविष्य के लिए टालना शरीर और मस्तिष्क की जड़ता के कारण ही होता है। नए को स्वीकार न कर पाना मन की जड़ता के कारण होता है। आलस्य जड़ता का ही रूप है। लज्जा और संकोच भी एक प्रकार से मानसिक जड़ता ही है, जिनके वशीभूत होकर हम अपने जीवन के न जाने कितने खूबसूरत लम्हों का उपयोग करने से सूख जाते हैं। काम को न करने का बहाना ढूंढना भी मन की जड़ता का ही परिणाम होता है। क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करेंगे कि व्यक्ति अपने दुखों से भी प्रेम करने लगता है? ऐसा है। आप ऐसे लोगों को उनके दुखों से निकालने की कोशिश कीजिए। इस दौरान आपको जो परेशानी होगी उससे शायद आप मेरी इस बात पर विश्वास करने लगेंगे। सरकार ने एस्किमो के लिए मैदान क्षेत्रों में मकान बनवाए। एस्किमो वो होते हैं जो कनाडा, उत्तरी साइबेरिया और अलास्का में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पर निवास करते हैं। सरकार ने उनके लिए मकान बनाए मैदानी क्षेत्रों में, ताकि वे बर्फ़ एवं ठंड से संकट से मुक्त हो सके। एस्किमो ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। वे अपनी जगह पर ही खुश थे। अपने ही दुखों से प्रेम करना यदि घोर जड़ता नहीं है तो फिर क्या है? और यह सारी जड़ता इसलिए है क्योंकि आप अपने समय से आंखें नहीं मिलाना चाह रहे, उसके साथ बढ़ना नहीं चाह रहे। ऐसा करने में निश्चित रूप से परेशानी होगी, लेकिन यदि आपको अपने समय को बचाना है, उसका सही उपयोग करना है, तो यह परेशानी मोल लेनी पड़ेगी। अपनी मानसिक और शारीरिक जड़ता के विरोध में खड़ा होना ही पड़ेगा। इसको तोड़ना ही होगा, स्वयं को गतिशील करना ही होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट पोलियो के शिकार थे। भारतीय क्रिकेटर टीम के प्रसिद्ध गेंदबाज चंद्रशेखर भी, महान चिकित्सक हेलन केलर जहाँ जीवन भर व्हील चेयर पर रही, वही घुटनों के ऊपर 3 इंच तक का पैर कट जाने के बावजूद सुधा चंद्रन नृत्यांगना बनी। पुनरावतार कहे जाने वाले महान खगोलविद स्टीफन हॉकिंग को व्हील चेयर कैद नहीं रख सकी। उनका कहना था कि मेरा शरीर भले इस कुर्सी में कैद है, किंतु मेरी चेतना ब्रह्मांड की सैर करती है। सन 1999 में टूर डे फ्रांस साइकिल रेस जीतने के बाद लांस आर्मस्ट्रॉन्ग का कहना था कि यदि मुझे कैंसर और टूर डे फ्रांस में से किसी एक को चुनने को कहा जाए तो मैं कैंसर को ही चुनूंगा, क्योंकि इसने मुझे जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा दी। यदि आप सचमुच अपनी जड़ताओं से बाहर निकलकर गतिमान होना चाहते हैं तो कोई भी शक्ति और विधान आपको ऐसा करने से रोक नहीं सकता। आप कर सकते हैं, जैसा कि इन लोगों ने किया, बशर्ते कि आप करने लगे।